देश में एक बार फिर से बयानबाजी की राजनीति अपने चरम पर है, क्योंकि भाजपा के नेता और सांसद साक्षी महाराज, जो कि अपने बेबाक बयानों के लिए अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं, उन्होंने एक बार फिर से कुछ ऐसा कह दिया जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बता दें कि मौलाना मदनी ने वंदे मातरम और जिहाद को लेकर एक टिप्पणी की, जिसके बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई है। और अब इस पर साक्षी महाराज ने कड़ा पलटवार करते हुए न सिर्फ मदनी के बयान को राष्ट्र विरोधी बताया, बल्कि इतिहास को लेकर भी एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि अत्याचार मुसलमानों ने ही किया है। ये बयान लगते ही राजनीतिक पारा और भी ऊपर चढ़ गया और तमाम नेताओं से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह इस पर अब जोरदार बहस छिड़ गई है। बता दें कि भाजपा सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज ने मौलाना मदनी के वंदे मातरम और जिहाद संबंधी बयान पर तीखे शब्दों में प्रहार किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मौलाना मदनी की टिप्पणी न सिर्फ राष्ट्रगीत का अपमान है, बल्कि देश की एकता और अखंडता पर सीधा प्रहार है। साक्षी महाराज ने कहा कि इतिहास गवाह है कि अत्याचार तो मुसलमानों ने ही किया है। मुसलमानों ने ही मुसलमानों पर अत्याचार किए हैं और इस धरती पर 30 लाख से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है और ये कत्लेआम मुसलमानों ने ही किया है। हुसैन को भी हमने नहीं मारा, हुसैन को कलमा पढ़ पढ़कर मारने वाला भी मुसलमान ही था। उन्होंने कहा कि आपसी संघर्षों और सांप्रदायिक आंतरिक लड़ाइयों के कारण दुनिया भर में बड़े पैमाने पर जाने गई है। जिस तरह से मौलाना मदनी ने वंदे मातरम और जिहाद को लेकर बयान दिया है, मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का विरोध करना कहीं न कहीं राष्ट्र के विरोध की परिधि में आता है। मैं भारत सरकार से उनके ओछे बयान को लेकर कार्रवाई की अपेक्षा करता हूं। अब आपको ये भी बता दें कि साक्षी महाराज जो हैं वो भाजपा जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी के आवास पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वहीं पर उन्होंने कार्यक्रम के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां जिहाद जैसी विचारधारा के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने मौलाना मदनी के बयान को ओछी मानसिकता बताते हुए कहा कि ये देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला प्रयास है। वंदे मातरम भारत की आत्मा है, उसे बोलने में जिन्हें तकलीफ होती है और जो उसके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR भी कराई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते भारत में सभी धर्मों का सम्मान होता है। साक्षी महाराज पर पहले भी कई तरीके के विवादित बयानों का आरोप लग चुका है, फिर चाहे जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा हो, धार्मिक मान्यताएं हो या फिर चुनावी माहौल। उनकी टिप्पणियों ने हमेशा ही राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी है। अब इस पूरे मामले पर तमाम नेताओं की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई है। सबसे पहले चिराग पासवान का बयान सुनिए। अगर आप न्याय प्रणाली पर भी भरोसा नहीं करेंगे तो ये गलत है ना। आप देश को आप अराजकता में नहीं लेके जा सकते। कानून व्यवस्था जिसके ऊपर और कोई नहीं है, कानून के सामने हर कोई एक बराबर है और भारत में कानून का राज चलता है। उन्होंने जो बातें कही हैं, ना तो मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं और ना ही भारत का कोई मुसलमान उनके इस बयान से इत्तेफाक रखता है। ये उनका बयान बेबुनियाद है। उनके इस बयान से देश का माहौल खराब होगा, देश के अंदर अराजकता पैदा होगी। उन्होंने जिस तरह से, जिस अंदाज में जो बात कही है, उन्होंने जिस तरह से कहा है कि हमें हुकूमत पर भी भरोसा नहीं है, उन्होंने अदालतों पर भी कहा है हमें भरोसा नहीं है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने नाम लिया है, हवाला दिया है। वो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये हमें नहीं मालूम है। लेकिन उन्होंने ये जो बयान मुसलमानों का नाम लेकर कहा है, देश भारत के तमाम मुसलमानों के हवाले से दिया है, तो देश का मुसलमान इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। भारत संविधान के अनुसार चलेगा, जिहाद या किसी की धमकी के आधार पर नहीं चलेगा। कुछ पार्टियां और कुछ नेता वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जिहादी मानसिकता को पोषित कर रही है। देश के अंदर भय का वातावरण खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी सूरत में भय का वातावरण खड़ा होने नहीं दिया जाएगा और देश जिहाद से नहीं संविधान से चले। देखिए, हम सब ने केरला स्टोरी देखी है।
पर केरला स्टोरी को देखते हुए कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये शायद एक स्टोरी ही है, ये एक बॉलीवुड की अन्य पिक्चरों की तरह है। आज वो बच्चियां हमारे बीच में हैं जिनके साथ ये हुआ है, जिनके चरित्र को आगे रखकर इस पिक्चर को बनाया गया है। उनकी जीवनी हम सबके सामने आई थी। वो स्वयं बता रही हैं आकर कि हमारे द्वारा इन विधर्मियों से कैसे कुकर्म किए गए, कैसे कुचक्र में फंसाया गया और उसके बाद में हमको रेडिकलाइज्ड कर दिया गया। तो कुल मिलाकर मौलाना मदनी के बयान पर साक्षी महाराज की प्रतिक्रिया ने नया विवाद जन्म दे दिया है और उनके इस बयान के बाद सियासी गर्मी बढ़ना तय है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर केंद्र सरकार, धार्मिक संगठनों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया राजनीति की दिशा में एक नया कदम तय कर सकती है। तब तक इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप मदनी के बयान को किस तरीके से देखते हैं और उसके बाद साक्षी महाराज के पलटवार को किस तरीके से देखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।